हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब MR केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देखिए हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक में हमने काफ़ी टॉपिक खत्म करवा दिए। वर्ग 15 में हमने अमोनियम पढ़ ली, डाई नाइट्रोजन पढ़ ली, नाइट्रिक अम्ल पढ़ी है, इनके अन्य विधियाँ भी पढ़ी, प्रयोगशाला विधि पढ़ी, रासायनिक समीकरण पढ़े। आज देखिए हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला के अंदर कौन सी गैस पढ़ेंगे, फॉस्फीन गैस पढ़ेंगे। कौन सी गैस पढ़ेंगे? फॉस्फीन गैस। कौन सी गैस पढ़ेंगे? फॉस्फीन। क्या होती है? PH3। तो देखिए PH3 क्या होता है? ये एक गैस होती है। इसकी मैं संरचना की बात करूं तो संरचना कितनी क्या होगी इसकी? PHH और इसका अणुभार कितना होगा? 31 और 3 34। इसके बाद बात करेंगे हम क्या, इसको बनाने के रासायनिक समीकरण। इसको बनाने के रासायनिक समीकरण, बनाने की विधियां। तो देखिए क्या करते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट जैसे CaPC3P2, कैल्शियम फॉस्फेट C3P2 का जल अपवर्तन करने पर, मतलब जल से क्रिया करने पर, या किससे? अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है? फॉस्फीन गैस बनती है। तो देखिए कैसे कि ये P आपका, यहां से इसको तोड़ के ले लो, OH, P आपका, Ca आपका OH से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CaOH का उल्टा प्लस HP से क्रिया करके क्या बनेगा? PH3। तो यहां से आपको PH3 मिलेगी। अब देखिए इसको बैलेंस करोगे आप, 2 P आएंगे 2 लगाइए, 3 C आएंगे 3 लगाइए, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6 हो, 6 6 12, 2 3 6 और 3 दूनी 6 12। इसी प्रकार आप देखिए क्या करोगे कि कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिया जब कैसे? अम्ल से करा हुआ HCl से। तो यहां से क्या मिलेगा? देखिए CaCl से क्रिया करेंगे क्या बनेगा? CaCl2 और PH से क्रिया करेंगे क्या बनेगा? PH3। तो क्या मिला आपको? फॉस्फीन गैस मिली और क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड मिला। तो फॉस्फीन गैस हमें बनानी है, इसको बैलेंस करेंगे, 2 3 C है 3 C है, 2 P है 2 लगाइए, 2 3 6 6 कम 6 6 C है, 3 दूनी 6 C। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि फॉस्फीन बनाने के रासायनिक समीकरण, या अन्य धातुओं से भी क्रिया कर सकते हैं, जैसे AlP से करो, जल अपवर्तन करो इसका, तो क्या बनेगी? फॉस्फीन गैस बनेगी। AlP की क्रिया HCl से करो तो ही फॉस्फीन गैस बनेगी। इनको आप करके कमेंट बॉक्स में चेक कराइए। नंबर 3। नंबर 4, नंबर 5 देखिए, जैसे मैं बात करूं कि Na3P की क्रिया करो किससे? जल से, तो भी फॉस्फीन गैस बनेगी। नंबर 6 में बात करूं कि Na3P की क्रिया किससे? HCl से करो, यानी धातु ऑक्साइड, धातु फॉस्फाइड की क्रिया जल से करने पर क्या है? फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। तो इसके बाद देखेंगे, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करके चेक करानी है आपको कि आपकी जो फॉस्फोनियम आयोडाइड है इसकी क्रिया KOH से कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। देखिए कैसे? Ki से क्रिया करें, क्या होना है? Ki प्लस, यहां से एक OH से क्रिया करके H2O बचा, क्या प्लस आपका क्या बचा? PH3। क्या बचा? PH3। तो इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस है 1 के 1 के 1 I 1 I 1 O 5H 4 और 1 5H 1 P 1 P। तो आपको फॉस्फीन
ये क्या है आपका लास्ट समीकरण था, जो भी है 7, 8। इस प्रकार आपने फॉस्फीन बनाने की विधियां देखी। अब देखिए फॉस्फीन प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाई जाती है। प्रयोगशाला विधि, तो देखिए फॉस्फीन की प्रयोगशाला विधि क्या होती है कि सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं कि जो आपका पीला सफेद फास्फोरस होता है P4, इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, NaOH के विलयन से, तो हमें फॉस्फीन प्राप्त होती है प्लस के सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्राप्त होता है। अब देखिए हमारा ये प्राप्त हुआ, अब हम बात करेंगे ये किस प्रकार प्राप्त होता है। तो देखिए NaOH के 3 अणु ले लो, NaOH 1, NaOH 2, NaOH 3 प्लस P4 प्लस के क्या H2O, तो H2O। तो देखिए यहां से लो आप क्या लो, इनमें से एक H लो और यहां से एक P लो, क्या बनेगा आपका PH3 बनेगा, प्लस यहाँ क्या बचा देखिए आपका NaH2 और एक PO2, वही हमने बनाया NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इसी प्रकार दूसरा लोग है NaH2PO2, क्योंकि यहाँ 3 P हो रहा है NaH2PO2, तो यहाँ से 3 बन जाएंगे। इसी प्रकार ये आपका क्या है देखिए, इस वाले रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो क्या आएगा 4P, 3 और 1 4P, 3 Na आगे 3 लगा दो, 3O, यहाँ कितना हुआ 3 दूनी 6, तो 3 और 3 6, 3 दूनी 6 और 3 9H, 3 और 3 दूनी 6 9H, इस प्रकार ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए अब जब प्रयोगशाला में किस प्रकार फॉस्फीन गैस बनाई जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी विधि का हम सचित्र वर्णन करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक गोल पहने के फ्लास्क में, ये क्या आपका एक गोल पहने का फ्लास्क है, और ये क्या एक बर्नर है आपका जिससे आप गर्म करोगे। तो आप देखिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर एक कोल गैस भरी, मतलब ये आपका एक गोल पहने का फ्लास्क है, ये बर्नर है और इसमें एक नाली इधर लगी है जिससे हम कोल गैस का प्रवाह कर रहे हैं, और इधर से एक नली से ये एक पात्र है जिसमें क्या जल भरा हुआ है। तो देखिए प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस किस प्रकार बनाई जाती है। तो देखिए इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले देखिए ये जो आपकी क्रिया हो रही है, ये आपकी अक्रिय वातावरण में होती है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ना हो। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एक गोल पहने के फ्लास्क में कोल गैस का प्रवाह करेंगे। अब कोल गैस क्या होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, इसको प्रवाह करेंगे तो इसके अंदर समस्त वायु हो जाएगी, बाहर हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक गोल पहने के फ्लास्क में एक निकास नली की सहायता से क्या किया, कोल गैस का प्रवाह किया। नली की बोल दो क्योंकि यहाँ से प्रवाह कर रहे हैं, तो नली की सहायता से कोल गैस का प्रवाह किया। और क्या किया इसमें हमने, जिससे क्या हुआ कि इसमें जो ऑक्सीजन थी उसकी मात्रा समाप्त हो जाती है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने क्या लिया, P4 लिया और क्या लिया, NaOH का विलयन। जैसे हमने इसमें से डाला, क्या डाला, P4 डाला और NaOH का विलयन डाला, तो इससे क्या होता है आपका, क्या होता है कि फॉस्फीन गैस बनती है और इसके साथ साथ इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। तो ये फॉस्फीन गैस बनती है तो इसके साथ जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या करती है, इस निकास नली की सहायता से, इसमें जल में डूबी हुई निकास नली की सहायता से छल्लों के रूप में ऊपर उड़ती हैं। कौन, अशुद्धियां। ये अशुद्धियां क्या होती हैं आपकी,
ये अशुद्धियां होती हैं आपकी P2H4 के रूप में होती हैं, और इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक हिमकारी विलयन में प्रवाहित करते हैं इस गैसीय मिश्रण को। क्या करते हैं, एक हिमकारी विलयन में प्रवाहित करते हैं, जिसमें हम क्या भेज देते हैं, फिर CuCl2/HCl का मिश्रण डाल देते हैं, जिससे आपकी जो फॉस्फीन गैस होती है वो इस पे आके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और शेष अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। फिर क्या करते हैं, हम इस पर जमा हो जाती है तो इसको गर्म कर लेते हैं, जिससे हमें शुद्ध PH3 प्राप्त हो जाती है। तो देखिए एक बार पुनः समझे, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक गोल पैने के फ्लास्क में कोल गैस का प्रवाह किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि फ्लास्क के अंदर समस्त ऑक्सीजन बाहर हो जाती है। फिर इसमें सफेद फास्फोरस और NOH का विलयन लेकर इसे बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं, फिर तेज गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी फॉस्फीन गैस बनती है। लेकिन इसमें ये अशुद्धियां होती हैं, तो ये क्या करती हैं, एक निकासन नली की सहायता से जल से भरे पात्र में डूबी हुई निकासन नली की सहायता से छल्लों के रूप में ऊपर उड़ती हैं। ये क्या बोलते हैं, इनको छल्ले बोल लो या बले बोल लो या रिंग बोल लो, यानी अशुद्धियां वो आपकी इस प्रकार उड़ती हैं, छल्लों के रूप में बाहर उड़ती हैं। और ये अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, P2H4 के रूप में होती हैं, P2H4 के रूप में होती हैं। तो इन अशुद्धियों को क्या अलग करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक हिमकारी विलयन में प्रवाहित करते हैं इस गैसीय मिश्रण को, और उसमें क्यूप्रस क्लोराइड और HCl का मिश्रण भी प्रवाहित कर देते हैं, जिससे आपकी जो फॉस्फीन होती है वो इस पर जाके जमा हो जाती है, और क्या होता है, जो शेष अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। फिर इसको हम गर्म कर लेते हैं, जिससे हमें फॉस्फीन प्राप्त हो जाती है, शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से बात आती है कि शुद्ध फॉस्फीन कैसे या फॉस्फीन का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो इसमें एक हिमकारी विलयन लगा देते हैं, इसके ऊपर देखिए इसको साफ करके यहाँ पर एक गैस जान भी लगा सकते हैं। जब ये अशुद्धियां निकल जाती हैं तो उसमें हिमकारी विलयन में प्रवाहित करने के बाद क्या करते हैं, मिश्रण डाल देते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और HCl का। तो इसको इस पर जो फॉस्फीन जमा हो जाती है, इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये इसकी प्रयोगशाला विधि खत्म होती है। क्या देखें, भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण नंबर 1 देखिए क्या होती है, जो फॉस्फीन होती है आपकी कैसी होती है, रंगीन होती है, और कैसी होती है, सड़ी मछली जैसी गंध वाली। गंध वाली क्या होती है, विषैली गैस होती है। नंबर देखिए 2 क्या होता है कि ये जल वायु से भारी होती है, क्योंकि इसका परमाणु कितना होता है 34, उसका होता है 20। नंबर 3 जिस जल में क्या होती है, अविलय होती है। नंबर 4 देखिए इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो इस प्रकार इसके रासायनिक गुण खत्म होते हैं। क्या होता है, नंबर 1 यह रंगीन होती है, सड़ी मछली जैसी गंध वाली होती है, यह वायु से भारी होती है, यह जल में अविलय होती है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो इस प्रकार इसके क्या होते हैं, भौतिक गुण खत्म होते हैं। अब देखेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो नंबर 1 देखिए देखेंगे इसका तापीय अपघटन। तापीय अपघटन तो देखिए PH3 को 440 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये P और H2 में अपघटित हो जाती है। नंबर 2 PH3 को 440 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो P और H2 में अपघटित हो जाती है। नंबर 2 देखिए क्षारीय गुण किस प्रकार ये व्यक्त करेगी कि देखिए PH3 की क्रियाक्रम में किससे, HI से या HBr से, तो क्या बनाएगा ये, H इससे जाकर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा PH4 फॉस्फोनियम,
और I इससे क्रिया कर लेगा तो पोस्पोनियम आयोडाइड। ऐसे इसी प्रकार PH4Br पोस्पोनियम ब्रोमाइड। तो ये क्या है, लवण बना रहे हैं, तो इसलिए ये क्या सी प्रगति व्यक्त करती है, यानी क्षारीय गुण व्यक्त करती है। नंबर 3 देखेंगे, देखिए इसका रासायनिक गुण नंबर 3। तो नंबर 3 में देखिए क्या हुआ कि आपकी क्यूप्रस सल्फेट से PH3 क्रिया करेगा, तो देखिए क्या बनाएगा, Cu किससे क्रिया करेगा, आपका P से क्रिया कर लेगा, तो क्या बनाएगा CuP। इसका आवेश 3 होता है, इसका 2 होता है, तो Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड। और क्या बनाएगा, देखिए P आपका SO4 से क्रिया करके क्या बनाएगा H2SO4। ये आपकी रिएक्शन होगी, इसको क्या कर लो, बैलेंस कर लो। तो देखिए 3 Cu आएंगे 3 लगाइए, 2 SO4 आएंगे 2 लगाइए, 2 3 1 मिनट, 2 P है आपका, 2 इधर लगा दो, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। देखिए क्या आपका कॉपर सल्फेट है, इससे क्रिया करके 3 और 2, तो 3Cu 3 SO4 है, SO4 कितना है 3, तो यहाँ 3 3 दूनी 6, 2 3 6। और देखिए जैसे मैं बात करूं किसकी, कि मर्क्यूरिक क्लोराइड क्रिया PH3 से, तो क्या होगा, देखिए आपका कि ये Hg किससे क्रिया करेगी, P से क्या बनाएगी HgP, इसकी 3 इसकी 2 बैलेंसिंग, PCl से करिए HCl से क्रिया करेगा HCl, इसको बैलेंस करिए, 3 Hg आगे 3 लगाइए, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6H 2 किया 6H, 2P 2P। इस प्रकार ये इसके रासायनिक गुण होते हैं। और भी देखिए, जैसे मैं बात करूं क्लोरीन से क्रिया, किससे क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, Cl2 से क्रिया, तो देखिए PH3 की Cl2 से क्रिया करने पर क्या बनता है, PCl5 बनता है, क्या बनता है PCl5 बनता है, और क्या बनता है HCl से क्रिया करके HCl, PCl से क्रिया करके PCl5, इसको बैलेंस कर लो। तो देखिए यहाँ कितना है H 3, आगे 3 लगाइए, 3 और 5 8, 4 दूनी 8। अब देखिए इसका उपयोग, लास्ट पॉइंट है आपका, तो उपयोग देखिए इसका जो उपयोग होता है वो धातु फॉस्फेट बनाने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग फॉस्फोरस अम्ल बनाने में। नंबर 3 देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है, जो ओमज संकेत बनाने में किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके समुद्री जहाज होते हैं, क्या होते हैं, समुद्री जहाज को संकेत देने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओमज संकेत मतलब जो समुद्री जहाज होते हैं उसमें क्या किया जाता है, संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपने फॉस्फीन के क्या देखे, उपयोग देखे, रासायनिक गुण देखे, भौतिक गुण देखे। तो यहाँ से ये आपकी फॉस्फीन के होते खत्म होती है। तो देखिए फॉस्फीन का ये पूरा टॉपिक खत्म होता है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, और इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको कहाँ किस प्रकार की दिक्कत आ रही है। कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आगे आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन नई नई वीडियो का मिलते रहें और आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो सके। अभी देखिए समय काफ़ी है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, अपने हाथों से जो भी आपको वीडियो अपलोड होती है उसे नोट्स के रूप में तैयार कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले बोर्ड के समय में इसकी मदद मिले। तो ये वाली बात दिमाग में डालो, यानी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप उसको किसी भी माध्यम से बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के, बात करके, या फिर भी
नहीं उसको सॉल्व होता है कमेंट कीजिए, जिससे कि आपकी परेशानियों का पता लगे। तो धन्यवाद।